हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हमारा आरआरबी का पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। शिफ्ट थर्ड का है ये डियर। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का ऑलरेडी डला हुआ है इस चैनल पे। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं वीडियो को, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल को पहले ओपन कीजिएगा, यूट्यूब चैनल मेरा वेद नर्सिंग क्लासेस, फिर आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है डियर, देखिएगा उसमें। प्लेलिस्ट को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, सारे आरआरबी के जितने भी पेपर हैं आपको सारे मिल जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का भी चल रहा है और दोनों शिफ्ट का मिल जाएंगे। और भी पेपर है मेरे पास। यदि आपको सच में कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे, ताकि हम आपके लिए और पेपर को भी इसमें अपलोड कर सकें और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट भी लेकर आ सकें इस चैनल पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर। और इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जो कि आपके लिए क्वेश्चन दिया गया था 50 नंबर क्वेश्चन, कि मेमोरी ट्रेस आर प्रेजेंट इन द माइंड इन द फॉर्म ऑफ आपका डायग्राम्स या फिर एनग्राम्स या पिक्चर्स या सिग्नल्स। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? इसमें राइट आंसर जो होगा डियर, ऑप्शन बी होगा, एनग्राम्स। क्या होगा आपका? एनग्राम्स इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या कह रहा है। देखिएगा इसमें, विच मेथड इज द कोलेबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू या ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ या प्रोफेशनल नर्स। अंडर द डायरेक्शन ऑफ या प्रोफेशनल नर्स। ठीक है, तो मॉड्यूलर मेथड होगा, केस मेथड, प्राइमरी मेथड या टीम मेथड। क्योंकि विच मेथड इज द कोलेबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, है ना, ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स रियल। इसमें अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स, तो इसमें से कौन सा मेथड जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ओके, इसमें राइट आंसर ये जो होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि टीम मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स भी है और टीम में आएंगे डियर, तो टीम मेथड करेक्ट आंसर। टीम नर्सिंग मॉडल जो होता है डियर, केयर इज प्रोवाइडिंग इन कोलैबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स, है ना, अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स। दैट इज आपका टीम मेथड्स में जाएगा। इसकी जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे कि आपका असेसमेंट किया जाता है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जाएंगी, फिर आपका ओवर साइट ऑफ पीपी इंक्लूडिंग जैसे कि डूइंग एंड डूफिंग। ठीक है, फिर उसके बाद यार देखा जाए इसमें वेंटिलेटर मैनेजमेंट करना है। उसके बाद रिपोजिशनिंग के लिए इंक्लूडिंग जैसे कि प्रोन पोजिशनिंग के बारे में, देर एक्टिविटीज डेली लिविंग होनी चाहिए। ये सब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि इसकी आपका जो एसेंशियल टू अप्रोप्रिएट डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होगा, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी नर्स के। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर क्या होगा? ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है डियर, और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपका सिगमंड फ्रेड होगा, या गिराल्ड कार्पोन होगा, या रिक्सन होगा, या फिर एगो कार्लेटी होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? 52 का। तो 52 में आपकी राइट आंसर जो जाएगा डियर, इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा? कौन होते हैं इसमें? ऑप्शन ए होगा सिगमंड फ्रेड। क्या होगा डियर? सिगमंड फ्रेड। ठीक है, ये आपका वॉज या रजिस्ट्रेन आपका देखा जा रही है। यदि आपका रेसिडेंट की बात किया जाए तो ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये स्टडी द ह्यूमन माइंड वेरी डीपली, है ना, ह्यूमन के माइंड के बारे में इन्होंने पढ़ा था, वो भी पूरा डीप में। Later, this field became very famous. इस फील्ड में Sigmund Freud is that is called father of psychoanalysis and psychology. ये आंसर इसमें राइट हुआ डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आपका क्रिस्टलॉइड्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर रिंगर लैक्टिक। क्रिस्टलॉइड्स पूछा, उसके एग्जांपल पूछा गया है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है डियर, लेकिन इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, यानी कि चैनल पे ही अपलोड कर रखा है इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैंने। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी जाएगा, रिंगर लैक्टेट। अभी रिंगर लैक्टेट आल्सो नॉन एज सोडियम लैक्टेट, है ना, इसका दूसरा नाम क्या है डियर? सोडियम लैक्टेट। ओके, और ये जो, या फिर इसको बोल सकते हैं हार्टमैन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? हर्ट, HART, हर्टमैन सॉल्यूशन डियर। ठीक है, ये कहा जा सकता है। इसमें क्या क्या कंटेनिंग रहती है डियर? तो सोडियम आपका क्लोराइड रहेगा, सोडियम लैक्टेट रहेगा, पोटेशियम क्लोराइड रहेगी, कैल्शियम क्लोराइड रहेगा, कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर, ये सब चीजें इसमें मिला हुआ रहेगा डियर। इसी को हम क्या कहते हैं? ये फॉल्स अंडर क्रिस्टलॉइड मेडिकेशन के अंदर जाते हैं। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा डियर, ठीक है ना। सेम आपका टॉनिसिटी हैज ब्लड,
देखा जाए इसमें कि 1 लीटर यदि रिंगर लैक्टेट है आपके पास, 1 लीटर आरएल है डियर, तो इसमें क्या क्या रहेगा आप लोग नोट कर लीजिए। यदि 1 लीटर आरएल रहता है, सॉरी आरएल रहता है, तो इसमें हमारा सबसे पहले यदि बात किया जाए डियर, तो आपका सोडियम आयंस कितना होगा, तो 130 से लेकर 131, 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में होता है। एम ई आपका क्यू मिली इक्विवेलेंट पर, आपका जो होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। इसमें 130 से 131 कितना सोडियम आयंस, 109 से 110 मिली इक्विवेलेंट जो क्लोराइड आयंस होगा, 28 से 29 जो होगा लैक्टेट होगा। एंड रिंगर लैक्टेट आयंस में देखा जाए डियर इसमें कि 4 से 5 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम आयन होगा, और 2 से 3 मिली इक्विवेलेंट आपका कैल्शियम आयन होगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर कि इसमें कौन कौन से मिले हुए हैं। तो पहले ही मैंने बताया कि इसमें कंटेनिंग क्या क्या है और कितना कितना रहेगा, ये पूछा जा सकता है, जैसे कि लाइक ओआरएस के जैसा है ना, ओआरएस का कंपोजिशन है ना, सेम। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर, व्हाट इज आल्सो नॉन एज लिपिड दैट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड्स स्पेशली इन द लीवर। What is also known as lipid that is necessary for your normal transport and utilization of other lipids, especially in the liver। तो ऑप्शन ए में देखिएगा डियर क्या, कार्डियो लिपिन, बी में लैसिथिन, सी में है आपका सेफालिन और डी में प्लाज्मोजेन। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि लेसिथिन। क्या होगा डियर, बी इज करेक्ट आंसर, लेसिथिन। ठीक है। लेसिथिन जो होता है डियर, इस टर्म जो होता है ग्रुप ऑफ लिपिड्स, इसमें फॉल्स अंडर द फॉस्फोलिपिड्स ग्रुप का। लिपिड्स लाइक जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया एंड ट्राइग्लिसराइड या इनसॉल्युबल इन वाटर, these lipids must be transported in association with proteins जिसको lipoproteins in the circulation, because क्योंकि हमारा इसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैटी एसिड होती है। क्या होता है डियर, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैटी एसिड्स होती हैं फ्रॉम मेल्स मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड एज ट्राइग्लिसराइड टू अवॉइड टॉक्सिसिटी इन द बॉडी। ओके, इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन बी हुआ, लेसिथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, ठीक है ना। इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, क्रोमोसोम के बारे में पूछा है, ठीक है ना। इसमें डियर देखा जाए 22, 23, 46 और 44 है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, क्योंकि आपका पेयर में पूछा है ना, यहाँ पे पेयर में हाउ मेनी क्रोमोसोम डायरेक्ट पूछता डियर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। यहाँ पे पेयर की बात किया तो 23 होगा डियर, 23 इंटू 23 अब यानी कि 46 होता है टोटल। दोनों ऑप्शन दे दिया आपको कंफ्यूज होने के लिए, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा 23। क्या होगा डियर, 23 होगा करेक्ट आंसर। 23 क्रोमोसोम आपका 46% होता है ये सोमैटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें देखा जाए सोमैटिक सेल इन एनी सेल ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट स्पर्म एंड एग सेल, दिस सेल आर डिप्लॉयड होता है डियर। और इसमें ईच सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पैरेंट सेल। 22 जो ऑफ दिस पेयर आपका दिया गया डियर, 22 जो पेयर्स दिया गया है, ये आपका होता है दैट इज कॉल्ड ऑटोजोम, लुक द सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में ऑटोजोम्स, ठीक है। और 23 जो दिया गया डियर आपका प्रेयर में, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल। इसमें होता है डियर फीमेल हैव 2 कॉपीज ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम होगा डियर। तो ये आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर इसमें क्या है 56 का, द टर्म टोडलर, टोडलर फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स, फ्रॉम 3 ईयर्स टू 6 ईयर, या फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ। देखिए फर्स्ट सेकेंड की अपेक्षा में, शिफ्ट की अपेक्षा में ये थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। फर्स्ट सेकेंड का आप एक बार जरूर देखेंगे जाके रियल कि उसमें किस टाइप में क्वेश्चन आया हुआ था। 56 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे को हम क्या कहते हैं, टोडलर कहते हैं, ठीक है डियर। ये आपका राइट आंसर है। यदि हम इसमें देखा जाए डियर कि प्री नेटल पीरियड किसको कहते हैं, प्री नेटल, तो प्री नेटल में डियर स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। यदि न्यू नेटल पीरियड पूछता है तो बर्थ टू 4 वीक्स यानी कि 28 डेज तक। यदि इन्फेंसी पूछता है डियर तो 4 वीक्स से होता है डियर, 4 वीक्स से लेकर 1 ईयर्स तक होता है। यदि आपका टोडलर पूछता है तो फ्रॉम 1 to 3 ईयर्स हो गया डियर, 1 to 3 ईयर्स हो गया टोडलर का। यदि प्री स्कूलर पूछता है तो 3 to कितना होता है, 6 ईयर्स होता है। यदि स्कूल एज पूछता है डियर तो आपका 6 से लेकर 12 होता है।
यदि आपका एडोलसेंस एज कब पूछता है तो पुबर्टी से लेकर आपका बिगनिंग तक होता है, ठीक है, पुबर्टी टू द बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम प्यूबर्टी टू द बिगनिंग, जब से स्टार्ट होता है तो एडोलसेंस एज। तो ये हुआ डियर, और आपका 10 to 19 ईयर्स को भी एडोलसेंस एज ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे डियर राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा गया, बी गया, यानी कि फ्रॉम 1 years to 3 years, क्योंकि टोडलर के बारे में पूछा था। Next question is the memory disorder that affect older adults. Memory disorder affect older adults. Insomnia, dementia या dyspnea या फिर dystrophy. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अब ये क्या कहलाएगा, जो मेमोरी डिसऑर्डर होता है डियर, जो लॉस होने लगती है मेमोरी, दैट इज कॉल्ड क्या होगा डियर, डिमेंशिया कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, डिमेंशिया कहलाता है डियर। ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन बी जाएगा डियर, ठीक है ना, बी जाएगा। इसमें कुछ देखा जाए डियर, स्टेजेस होते हैं, जैसे कि स्टेजेस में यहाँ पे देयर आर सेवरल स्टेज होते हैं अल्जाइमर डिजीज की। फर्स्ट स्टेज में डियर आपका नॉर्मल होता है। सेकेंड स्टेज यदि पूछता है डियर अल्जाइमर डिजीज का, एज जो होता है फॉरगेटफुलनेस होता है, ठीक है ना, फॉरगेटफुलनेस। थर्ड स्टेज में डियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने लगता है। फोर्थ स्टेज में डियर अल्जाइमर डिजीज होते हैं, जिसमें आपका मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज होगा 4 स्टेज में। और 5 स्टेज में ये मॉडरेट होगा, सीवियर भी होगा अल्जाइमर डिजीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा स्टेजेस डियर। पहला स्टेज क्या था, नॉर्मल। दूसरा स्टेज था नॉर्मल एज फॉरगेटफुलनेस। तीसरा स्टेज में माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। चौथा स्टेज में मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज। और पांचवा स्टेज में मॉडरेट सीवियर अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58, विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉज abnormal ब्लड सेल डेवलपमेंट एंड बोन, देखिएगा डी मिनरलाइजेशन, ठीक है, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक या कैल्शियम, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, कैल्शियम। क्या होगा डियर, कैल्शियम। इसकी कमी से डियर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इसकी जो सोर्सेस होते हैं डियर, आंवला, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सोर्सेस से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं डियर, ठीक है। ह्यूमन बोन्स वीक ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, है ना, ह्यूमन की जो बोन वीक हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। बोन जो दियर इसमें देखा जाए, इसमें इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट टू द बॉडी, वर्क करता टू मेक आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, स्टोर करता लॉट ऑफ मिनरल इनसाइड द इटसेल्फ, देन कंटेनिंग रहता है इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। सेल प्रेजेंट आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स विच आर आल्सो कॉल्ड मैच्योर बोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है कि व्हाट इज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब यहाँ पे अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया। तो 59 में राइट आंसर आपका जो जाएगा डियर ऑप्शन बी जाएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। क्या होगा इसमें, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये देखिए ये साइकेट्रिक से क्वेश्चन थोड़ा सा, लास्ट क्लास में मैंने एमएससी नर्सिंग का मैंने करवाया था, उसमें क्वेश्चन अलग था डियर, बिल्कुल टफ थी। एक बार साइकेट्रिक को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, फास्फोरस की कमी से, कैल्शियम, जिंक या आयरन। ये क्वेश्चन आ गया डियर आपके सामने यहाँ पे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कैल्शियम की कमी से डियर। ओस्टियोपोरोसिस इज अ बोन डिजीज है, डेवलप करता बोन बोन मिनरल डेंसिटी एंड बोन मास डिक्रीजेस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन चेंजेस, ठीक है। अदर इट कैन टू लीड डिक्रीजेस बोन स्ट्रेंथ दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि ब्रेक बोन्स हो सकती है, ब्रोकन बोन हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें थे डियर। इसमें यदि सिम्टम्स की बात किया जाए डियर, तो ओस्टियोपोरोसिस भी जो है दैट इज कॉल्ड या साइलेंट डिजीज, यानी कि साइलेंट डिजीज की तरह ये भी है डियर। इसमें बिकॉज क्योंकि हमारा क्या होता है, इसमें टिपिकली नो सिम्टम्स until a bone is broken or one or more vertebra collapse, यानी जब तक हमारा बोन कोलैप्स ना करे तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि ओस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि सिम्टम्स की बात किया जाए तो वर्टिबल फ्रैक्चर होता है, इंक्लूड सीवियर बैक पेन होगा, लॉस ऑफ हाइट होगा डियर, ठीक है, और इसमें स्पाइन मालफॉर्मेशन होगा, सच एज स्टॉप हो जाएगा इसमें, ठीक है, जिसको कैफोसिस कहते हैं, हंक पोस्टर होगा जिसको हम लोग कैफोसिस कहेंगे। बोन अफेक्टेड होने लगता है बाय ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, बिकम फ्रेगलाइल डेट फ्रैक्चर अकर स्पॉन्टेनियसली और द रिजल्ट ऑफ, जैसे कि माइनर फॉल होगा, ठीक है ना, फॉलिंग होने लगेगा माइनर, सच ए फॉल फ्रॉम स्टैंडिंग, जब खड़ा है, हाइट दैट नॉट नॉर्मली कॉजेज ए ब्रेक ए हेल्दी बोन, नॉर्मल स्ट्रेसेस सच एज बेंडिंग, लिफ्टिंग और इवन कफिंग, उस टाइम भी प्रॉब्लम आएगा, स्ट्रेसेस होगा, उनको घुटन महसूस होंगे।
यदि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हुआ है बॉडी के अंदर तो ये सब चीजें होती है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में, व्हाट इज द अदर नेम फॉर या फियर ऑफ डेथ? अदर नेम फॉर फियर ऑफ डेथ, जो मरने से डरता है डियर, उसका अदर नेम क्या है? तो आपका फैंटोफोबिया, या फिर देखिएगा क्लेस्ट्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, या गैमोफोबिया। इसमें राइट आंसर क्या होगा? कितने कोई को मरने से डर लगता है? सभी को डर लगता है ना? इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका? वो भी अदर नेम पूछा, ऑप्शन ये होगा फैंटोफोबिया। फैंटोफोबिया, है ना, या थैनाटोफोबिया, यहाँ भी ये भी पढ़ा सकता है, थैनाटोफोबिया। ऑप्शन ए होगा इसमें करेक्ट। ठीक है। हम्म, इसमें टाइप्स ऑफ फोबिया होता है डियर, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपको फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, फियर ऑफ मेल्स, फियर ऑफ ओमेन, सबका अलग अलग होता है डियर। ठीक है। इसका भी फोबिया को आपको अच्छे से देख लेना, फियर ऑफ राइटिंग, सबका अलग अलग है डियर, जो डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉजिटिव चौकस्टिक साइन ऑफ, चौस्टिक साइन ऑफ, तो इसमें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, या हाइपरकैलेमिया। इसमें 62 में राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा डियर, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स? अमीनो एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, फ्रुक्टोज, या ग्लूकोज? एंड प्रोडक्ट्स पूछा है किसका? प्रोटीन का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज अमीनो एसिड्स, क्या होगा डियर इसमें राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। Proteins so made up of organic compounds that is called amino acids. So they are known as the building components of proteins. ठीक है। Amino acids are the necessary ingredients for the growth and development of a human. बहुत जरूरी होता है डियर, ingredients for the growth and development of the human के लिए। ठीक है। लॉन्ग चेन जो ऑफ एमिनो एसिड जो होता है ये कंस्टिट्यूट पेप्टाइड एंड प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 एमिनो एसिड्स। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एमिनो एसिड्स जैसे कि हिस्टाडीन हो गया, आइसोल्यूशान हो गया, लूशाइन हो गया, लाइसिन हो गया, ये सब है डियर। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डियर एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जो आपके एग्जाम में एग्जाम पूछा जाता है। 64 में विच कंडीशन इज आइडेंटिफाई बाय जिल नेल्स, आपका निल्सेन टेक्निक, जेल निल्सेन टेक्निक। तो मलेरिया, या सिफिलिस, या ट्यूबरक्लोसिस, या टाइफॉइड? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ऑप्शन सी होगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से रिलेटेड जेल निल्सेन टेक्निक जो होगा, सी आंसर इसमें करेक्ट होगा, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, सी। इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं डियर, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? ग्राम बैक्टीरिया, ग्राम या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये सब दोनों इसमें देखा जाता है। मतलब कि इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन आएंगे। टीबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर से पूछेगा डियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए, विच परगेटिव कॉजेज हाइपोकैलेमिया? परगेटिव कॉजेज हाइपोकैलेमिया, ऑस्मोटिक परगेटिव आपका, या फिर लिक्विड पैराफिन, या कास्टर ऑयल, या फिर डाल्कोलेक्स? तो 65 में राइट आंसर ये कास्टर ऑयल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन? नॉट योर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो 66 में राइट आंसर डियर क्या होगा? आपका फैक्टोरियल डिजाइन, रेंडमाइज्ड ब्लॉक, या एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, या क्रॉस ओवर डिजाइन? तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी जाएगा, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल पोजिशन फॉर गिविंग एन एनीमिया इज? गिविंग एन एनीमा इज लिथोटॉमी पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, प्रोन पोजीशन, या लेफ्ट लेटरल पोजीशन? जब आप एनीमा दोगे तो कौन सी पोजीशन में पेशेंट को रखोगे डियर? इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्या होगा डियर? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है। यदि एनीमा जब भी हम लोग देते थे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं, इसमें क्या होता है कि इट इज इंसर्शन ऑफ सॉल्यूशन इनटू द रेक्टम एंड सिग्मोइड कोलोन टू द स्टिमुलेट डेफिकेशन, है ना। और लेफ्ट लेटरल पोजीशन द मोस्ट सुटेबल पोजीशन होता है हमारा एनीमा देने के लिए। ओके। यूजेज में क्या होता है? कंफर्टेबल पोजीशन होगा डियर, रिलीफ करता प्रेशर ऑफ बोनी प्रोमिनेंस को, यूज किया जाता है एनीमा इंसर्शन ऑफ सपोजिटरी एंड चेकिंग द रेक्टल टेम्परेचर, इस समय भी डियर। नेक्स्ट देखिएगा डियर आपका 68 नंबर, विच इज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन? इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल सोर्सेस, इन्फेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो सोर्सेस, या इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम होम,
इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। देखिए डियर क्वेश्चन किस तरह से घुमा के दिया है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। वही चीज यहाँ पे एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल लिखा है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा डियर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 69, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू एग्जामिन द रेक्टम, ओटोस्कोप या ऑप्थाल्मोस्कोप या एंडोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 69 का। इसमें राइट आंसर क्या होगा, रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए डियर प्रोक्टोस्कोप। क्या होगा इसमें डियर, डी आंसर इसमें करेक्ट होगा। प्रोक्टोस्कोप ये क्या होता है डियर, हॉलो ट्यूब होता है यूजुअली विथ या टीनी लाइट एंड द एंड दैट कैन आल्सो बी यूज टू टेक टिश्यू सैंपल फॉर बायो, देखा जा फेसेस। प्रोक्टोस्कोप यानी कि रिजिड सिग्मोइडोस्कोप कहते हैं इसको, रिजिड सिग्मोइडोस्कोपी भी कहते हैं। प्रोसीजर टू एग्जामिन द इनसाइड द रेक्टम एंड एनस। ठीक है, इसमें जो प्रोटोस्कोप और एनोस्कोप को देखा जाए तो डिफरेंस दोनों को बात किया जाए इसमें, प्रोक्टोस्कोप इज अ बिट लॉन्गर द एनास्कोप, बिट लॉन्गर द एनास्कोप। उधर ये आपका प्रोटोस्कोप अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एनास्कोप के बारे में पूछा है अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एनोस्कोप इज शॉर्टर देन किसका, एनास्कोप। द एनास्कोप इज टू यूज टू एग्जामिन द प्रॉब्लम इन द एनाल कैविटी। जब एनाल कैविटी में प्रॉब्लम हो तो एनास्कोप को यूज किया जाता है, ठीक है, उसका 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और वो प्रोक्टोस्कोप हमारा 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। नेक्स्ट और लास्ट है डियर जो कि आपके लिए है क्वेश्चन, ये व्हाट इज द टेम्परेचर यूज फॉर ऑटोक्लेविंग। तो 101 डिग्री सेल्सियस या 121 डिग्री सेल्सियस या 130 डिग्री सेल्सियस या 125 डिग्री सेल्सियस। इसमें राइट आंसर क्या होगा ऑटोक्लेविंग के लिए डियर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जरूर बताएं, और इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है डियर ऑटोक्लेविंग से रिलेटेड। और आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डियर आपको नेक्स्ट वीडियो से जो मिलेंगे नॉन नर्सिंग से मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जो भी 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा। 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं 3 पार्ट में, और आपका 30 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी एक ही पार्ट में आप लोग को प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर और कैसा लगा ये भी बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉन नर्सिंग के साथ।